हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पर आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि वाई एवरीबडी ऑलमोस्ट एवरीबडी इज़ लीविंग कनाडा। सब कनाडा क्यों छोड़ रहे हैं। ये एक सच है आज कनाडा का कि कम से कम 60 to 70% जो बाहर से आए हैं कनाडा में वो कनाडा अब छोड़ रहे हैं। यहाँ पर पहले बहुत सारे लोगों ने ऐसे ब्लॉग्स बनाए हैं, रीज़न बताए हैं लोगों को कि भाई कनाडा क्यों नहीं रहना चाहिए, यहाँ स्नो है, यहाँ महंगाई है, यहाँ पर इतना अकेलापन लगता है। पर अब ये रीज़न के साथ बहुत सारे रीज़न ऐसे वैलिड रीज़न जोड़ गए हैं जो एक बार आपको सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि नहीं, आपको कनाडा नहीं आना चाहिए और आप कनाडा में अब नहीं रह सकते हैं। तो मैं आपको ऐसे 5 रीज़न बताऊंगी कि आप को कनाडा में क्यों नहीं रहना चाहिए। तो सबसे पहला रीज़न, क्या छत एक होती है जहां हम रहना चाहते हैं और जो घर जिसको हम कहते हैं वो अब यहाँ नहीं है। यहाँ पर हाउसेस क्राइसिस चल रही है, यहाँ पर घर नहीं मिलते हैं, यहाँ पर आप परचेस करने जाओगे तो भी नहीं मिल रहे हैं और जो स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं। उस पर मैं आपको अलग से एक ब्लॉग बनाऊंगी। तो पहला रीज़न है हाउसेस क्राइसिस। सेकेंड रीज़न, कनाडा की जो बातें बताई जाती हैं अच्छी अच्छी, लोग बहुत प्यार से मिल रहे हैं, बहुत मिलनसार है, अरे बहुत ब्यूटीफुल है, उसकी बड़ी बड़ी सीनरी, अच्छी अच्छी सीनरी दिखाते हैं। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अभी 2023 से 2024 जो अब चल रहा है, क्राइम रेट बहुत हाई हो गए हैं, क्राइम्स बहुत बढ़ गए। जहां आप पहले आराम से अपनी कार को बाहर पार्क करके छोड़ दिया करते थे और आपको दरवाजे भी लोग हार्डली यहाँ पर लगाते थे, लेकिन अब जाके यहाँ पर इतने क्राइम बढ़ गए हैं कि आप अपने आप को बहुत अनसेफ फील करते हो। थर्ड रीजन, ये सेकेंड हो गया। अब थर्ड रीजन आता है हेल्थ। यहाँ पर हेल्थ क्राइसिस चल रही है, आपको इमरजेंसी होती है, आपको यदि कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई अचानक, फॉर एग्जांपल भगवान न करे एक्सीडेंट हो गया, आप इमरजेंसी में 10 से 12 घंटे वहाँ पर वेट करते हो। 10 से 12 घंटे में कई बार यहाँ पेशेंट्स की डेथ हो जाती है और उसके बाद आपका जो ट्रीटमेंट होता है वो भी उतना अच्छा नहीं होता है कि आप सर्वाइवल रेट पर भी आगे जा रहे हो। मेडिसिन की क्राइसिस है, डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेज नहीं है। हाल में ही मेरे लॉज वहाँ को प्रॉब्लम हुई, वो वहाँ पर हॉस्पिटल गए, कम से कम उन्होंने 5 से 6 घंटे एआर में इमरजेंसी में वेट किया, जहाँ उनको एक माइनर अटैक आ गया वेट करते करते। फिर उनको अंदर जब लेके गए वो एडमिट हुए। एडमिट होने के बाद उनकी हालत इतनी क्रिटिकल थी, लेकिन वहाँ पर पता चला कि डॉक्टर्स इतने अच्छे से अवेलेबल नहीं हैं जो तुरंत आपको देख पाएँ। फिर वहाँ उनका जब इलाज चालू हुआ तो वहाँ पर ये बात थी कि नर्सेस नहीं है, डेली आप बेल बजाते रहो, किसी को बुलाते रहो, कोई देखने वाला नहीं है, कोई नहीं है। तो एनीवे थर्ड आपकी ये क्राइसिस है, हेल्थ क्राइसिस। फोर्थ जो आपकी है, जब आप यहाँ पर रहते हो तो आप कुछ अर्न करोगे ना, तो जॉब तो चाहिए ना, है ही नहीं, जॉब है ही नहीं। आप सोचो, आप जॉब देखने जाओ, ढूंढने जाओ, जॉब है ही नहीं। आपको बड़ी मुश्किल से कोई पैकेजिंग का जॉब या बड़ी मुश्किल से कोई जॉब मिल जाता है, वो भी मुश्किल से आप जब लग जाता है तो 1 2 3 महीने आप करते हो, उसके बाद वो चेंज हो जाता है। आप अब सोचोगे आपने जिस चीज़ में एजुकेशन की है, जिस चीज़ में आपने स्टडी की है, आप उसमें जॉब करना सोच रहे हो तो आप भूल जाइए। और यहाँ जॉब है ही नहीं, यहाँ के बॉर्न बॉटअप के लिए नहीं है तो बाहर के लिए तो और भी प्रॉब्लम होती है। तो जॉब का भी एक फोर्थ पॉइंट हो गया। और जो पांचवा पॉइंट है कि यहाँ पर अब जाके जो पीआर है, जो यहाँ का पीआर पे उन्होंने बहुत कुछ उन्होंने अलग इमिग्रेशन लॉज बनाए हुए हैं, तो अब आसानी से आपकी जो पीआर की एप्लीकेशन है वो भी अप्रूव नहीं होती है और सिटीजनशिप की तो बहुत दूर की बात है। पर तो ये जो 5 रीज़न हैं, तो 5 रीज़न इतने वैलिड रीज़न है कि अब आपको कनाडा में आना या कनाडा में रहना सोचना चाहिए। और वैसे ये जो टॉपिक था ये तो मैंने इसलिए बनाया था कि लोग यहाँ पर कनाडा में नहीं रह रहे हैं और कनाडा अब छोड़ना शुरू कर दिया है। आप यदि जाके उनका डेटा देखोगे तो डेटा में इट्स गोइंग वेरी डाउन, पीपल्स आर नॉट इंटरेस्टेड टू लिव एनी मोर इन कनाडा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।